चलिए चैप्टर नंबर 9, शांत हो जाओ। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ना डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी दोनों क्यूमुलेटिव चलेंगी, साथ साथ चलेंगी आपकी। डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी। डिफरेंशियल इक्वेशंस एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं है, वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें सम सॉर्ट ऑफ डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, बस। इक्वेशन क्या होती है? बीच में इक्वल्स टू होता है, कोई चीज लेफ्ट में होती है, कोई चीज राइट में होती है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे हम पॉलिनोमियल में इक्वेशंस पढ़ते थे, 2x + 3 = 0, 2x + 3 = 0। x की किस वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? सेटिस्फाई होने का मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो। कौन सी है ऐसी वैल्यू? -3/2। तो तुम कैसे निकाल रहे हो वैल्यू को? सबसे पहले 3 उधर लेके जा रहे हो, फिर 2 उधर लेके जा रहे हो, x आ गया। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन निकालना, ठीक है ना। अगर मैं इसमें सपोज एक y और इंट्रोड्यूस कर दूं, ये क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं? कुछ भी x रखो y आएगा, कुछ भी y डालो x आएगा। कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मेनी। इफ आई पुट सम इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू, मान लो ये है क्वाड्रेटिक है, इसके भी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2। कैसे आएंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 रूट्स मिल जाएंगे इसके। तो ये होते हैं इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालना। ऐसे ही हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी नहीं होंगे, उनमें डेरिवेटिव्स होंगे। अब ये बताओ डेरिवेटिव किसके होते हैं? फंक्शंस के। हम डिफरेंशिएट किसे करते हैं? फंक्शन को। अच्छा, फंक्शन किसका होता है? वेरिएबल, यूजुअली वेरिएबल x का। तो हम मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है fx, y = fx कोई फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx। वो भी क्या होगा? एक फंक्शन ही होगा। अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन बनाऊं जिसमें dy/dx यानी कि y का, इसको बोलते हैं y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार डिफरेंशिएट करने से जो आंसर आता है उसे बोलते हैं फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, वो भी एक फंक्शन बनेगा, d2y/dx²। ये y का कैसा डेरिवेटिव है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं कोई इक्वेशन बनाऊं जिनमें ये इन्वॉल्व हो, तो हम उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मेरी बात समझना आप ध्यान से, यहां पे 2-3 चीजें इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहला आपका होगा y, सेकंड होगा x। अब समझो, यहां पे जो x है वो इनपुट है या आउटपुट? फंक्शन किसका है? x का। तो x क्या है? इनपुट। y क्या होगा? आउटपुट। x इनपुट है, y आउटपुट है। मतलब पहले इनपुट डालेंगे फिर आउटपुट मिलेगा, पहले आउटपुट डालेंगे फिर इनपुट मिलेगा? पहले इनपुट डालेंगे फिर आउटपुट आएगा। इसका मतलब कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? y डिपेंड्स ऑन x। जो x की वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग y आएगा। इसीलिए हम यहां पे x को कहेंगे x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन का इनपुट होता है और वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो अपनी मर्जी से चलता है x की वैल्यूज। इनपुट डालने से आउटपुट बदलते हैं, मतलब इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट अपने आप को चेंज कर रहा है, तो इनपुट पे आउटपुट डिपेंड कर रहा है, इसीलिए डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सुन लो। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y, कॉमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बताना डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसी के तो डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे ना चेंज भी हो सकता है। अगर मैं कह दूं x = फंक्शन ऑफ y, ठीक है ना, तो वो चीजें उल्टी हो जाएंगी। तो क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? अभी बहुत एग्जांपल्स देंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज, पूरा इंट्रोडक्शन है, समझते चलो बस। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के चलेंगे ना, उसमें एक ही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे एक एग्जांपल समझो,
नेक्स्ट साल मेरे पास कितने बच्चे आएंगे वो किस चीज पे डिपेंड करता है? एक फैक्टर पे, बहुत सारे इकट्ठे फैक्टर्स पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। फंक्शन क्या होते हैं समझना बात को, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग है तुम्हारी। अगर तुम मैथ्स का रियल लाइफ में यूज करोगे आगे जाके पढ़ाई वगैरह में, ठीक है, तो वहां पे ना कोई भी एक फंक्शन एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। अब यहां पे तुम लोग आ रहे हो, नेक्स्ट साल कितने बच्चे आएंगे वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब मान लो ये मैंने कहा कि अगले साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, तो वो एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब उसकी डिपेंडेंस है, वो किस किस पे डिपेंड करता है? मैं एफर्ट कितना डाल रहा हूं, तुम लोगों का रिजल्ट कैसा आएगा, तुम बाहर जाके मेरे बारे में क्या बोलोगे, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या अप्रोच रखते हैं, मैं छुट्टियां कितनी करता हूं, मैं काम को लेकर सिंसियर कितना हूं, तुम लोगों से काम निकलवा पर, बहुत सारे फैक्टर्स है। आ गई बात समझ में? तो ऐसे टाइम पे ना ये जो y है कई वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा, x पे, z पे, u पे, कई पे डिपेंड करेगा। उस टाइम इसका मतलब क्या है? y कईयों का फंक्शन हो गया, मतलब इनपुट एक वेरिएबल नहीं, बहुत सारे हैं, x हो गया, z हो गया, बहुत सारे हैं। उस टाइम पे जो ये आउटपुट है ना, ये एक से ज्यादा इनपुट पे डिपेंड करता है, तो मैं उन सभी के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकता हूं। मतलब इसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस। अभी हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं ना, मल्टीवेरिएट मतलब एक से ज्यादा। जैसे कोई फंक्शन है जो इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, y, जैसे कि मान लो y है एक्स स्क्वायर प्लस साइन जेड माइनस यू क्यूब बाई 3, ऐसा कुछ है। तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? x, y, x, z और u तीनों पे। तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, z के रिस्पेक्ट में भी, u के रिस्पेक्ट में भी। वो हो जाती है जब डेरिवेटिव करेंगे ना, उसको पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते हैं, वो बात की बात है। वो हो जाता है हमारा दूसरा केस, जब हमारा जो फंक्शन है वो एक से ज्यादा पे डिपेंड करता है। ये हमने नहीं पढ़ना, हमने अब तक जितने भी फंक्शन पढ़े वो एक पे डिपेंड करते थे, एक्स पे, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिनमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को? जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो? एक, इनपुट एक ही हो, डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो? एक। ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक से ज्यादा तो उसका नाम पार्शियल पड़ जाता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो बात की बात है, वो सब हमने नहीं करना। अभी के लिए समझो कोई भी फंक्शन है एक वेरिएबल का, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा एक फंक्शन आएगा। उस फंक्शन को इन्वॉल्व करके मैंने कोई भी इक्वेशन बना दी, दोबारा भी कर सकते हैं, 3 बार भी, 10 बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स होने चाहिए बस, तो वो इक्वेशन बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल के लिए dy बाय dx प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। y एक फंक्शन होगा, किसके रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब y किसका फंक्शन है? x का। y कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है? y कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? बोलो सारे, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? डिपेंडेंट। x कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। dy बाय dx आ रहा है, प्लस समथिंग है, उसमें x है, इक्वल्स टू 0 है, इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब ये बताओ, अब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे थोड़ी देर में। चलो तुम अभी बता दो, मैं बताता हूं सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? जैसे यहां पे सॉल्यूशन देखी ना हमने x की वैल्यूज, यहां पे तो देखो x भी और y भी है। इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हमने फाइंड करने हैं, तो अभी समझ लो। सॉल्यूशन का ये मतलब होता है, ये क्या कह रहा है कि y एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। x के रिस्पेक्ट में, बोलो यार, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, उसमें साइन x ऐड करो, आंसर 0 आएगा। आंसर क्या आएगा? वो y फंक्शन पता कर लो, वो y फंक्शन जो होगा जिसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके साइन x ऐड करके 0 आएगा, वो फंक्शन इस पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में समझना बात को ध्यान से, मैंने क्या कहा, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, किसी का डेरिवेटिव करते हैं। यहां किसका डेरिवेटिव किया मैंने? y का। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करने से, उसमें साइन x ऐड करने से 0 आंसर आ रहा है। y, सोचो कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव करने से, साइन x ऐड करने से 0 आंसर आता है? कौन सा ऐसा फंक्शन है? cos। इसका मतलब तुम्हें यह बात पता है कि भैया अगर यहां y इक्वल्स टू cos x डालेंगे तो dy बाय dx क्या आएगा? माइनस साइन x। तो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सीरियसली लेके dy बाय dx प्लस साइन x के अंदर मैं वैल्यू डालू माइनस साइन x प्लस साइन x, क्या आंसर आ रहा है? इसको बोलते हैं इक्वेशन का सेटिस्फाई होना। अच्छा, इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगी? y की वैल्यू। y क्या होगा यहां पे? फंक्शन। वो फंक्शन जो डिफरेंशिएट होके एक बार, दो बार, तीन बार, वो किस पे डिपेंड करता है?
अगर मान लो मैंने कहा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो भी इक्वेशन होगी उसमें हम क्या फंक्शन डालें कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, उस फंक्शन की वैल्यू को, ये ना इसका सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? क्लियर है या नहीं है? सिंपल सी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शंस के डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, वो फंक्शन जो इसमें डालने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए डिफरेंशिएट वगैरह करके, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है? यहां पे किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब यहां कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं सीन में, ठीक है ना? जहां पे डेरिवेटिव्स है वो समझ जा कि डिफरेंशियल और इक्वल टू होना चाहिए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है? तो यहां पे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो एक्स कैसा हुआ हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वाई कैसा हुआ? दो ही वेरिएबल मिलेंगे, एक्स और वाई। वाई कैसा हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां उसका डबल डेरिवेटिव डालेंगे, लॉग के आर्गुमेंट में उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डालेंगे, जो कि एक फंक्शन आएगा, क्योंकि वाई भी क्या है? एक फंक्शन है एक्स का, वाई एफ एक्स है। साइन में वो फंक्शन की वैल्यू डालेंगे, मतलब एक्स डाला, एक्स से वाई आया, वाई इसमें डाल दिया, फिर माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो वाई की वैल्यू, जो फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसका डबल डेरिवेटिव इसमें डालने पे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां डालने पे, साइन में वाई डालने पे, माइनस एक्स क्यूब करने पे आंसर 0 आएगा। वो वाई की वैल्यू इसकी, इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब वाई इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में आएगा ना, क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन है, ठीक है ना? वो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है? ऐसे ही सेम इसके लिए कि कौन सा ऐसा फंक्शन होगा वाई जिसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करूं तो एक आंसर आएगा। अगर वाई एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से आंसर क्या आएगा? एक्स की फॉर्म में ही आएगा। उसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, आंसर 0 आ जाए। जो वाई की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो इसका सॉल्यूशन है। समझ गए डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके सॉल्यूशंस का मतलब? बुक ओपन करो, बुक के अंदर पेज नंबर, ओल्ड बुक में तो बेटा 380 है, और जिसके पास नई बुक है कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन ओपन कर लो, चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर ओपन करो, उसका सेकंड पेज मिलेगा आपको, लिखा हुआ है इन जनरल, लिखा हुआ है ना, पढ़ो। इन जनरल एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब दिमाग में रखो वाई, विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी पार्शियल हो जाती हैं। सुनो बात को ध्यान से, कहीं कहीं पे ना ये ऐसे नहीं लिखा हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, नोटेशन बता देता हूं, कहीं कहीं पे डी वाई बाई डी एक्स को वो रिप्रेजेंट कर सकता है किससे? वाई डैश, या फिर वाई सबस्क्रिप्ट में 1, ठीक है? डबल डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट कर सकता है? वाई डबल डैश, समझ जाना मीनिंग इनका सेम है, या फिर वाई के नीचे 2। अब मान लो मेरे को 10 डैश लगाने हैं, मतलब 10th ऑर्डर डेरिवेटिव है, बस एग्जांपल दे रहा हूं, इतना बड़ा आएगा नहीं, 10th ऑर्डर डेरिवेटिव है, वाई क्या कितने? 10 डैश, काउंट करने में प्रॉब्लम होगी, हल्का सा एक इधर उधर हो गया, बात का मतलब चेंज हो जाएगा। इसीलिए ज्यादातर जो नोटेशन बड़ी पावर्स के लिए यूज होती है वो या तो ये यूज होगी या फिर वाई के नीचे है, ठीक है? मतलब 10 12 15 20 ऐसी कोई पावर्स है तो यहाँ पे वो यूज होगी। पावर एन की जगह कुछ भी हो सकता है, जितना ऑर्डर का आपने डेरिवेटिव करना, कोई डाउट? इसके बाद है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ नहीं हुआ। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या है? इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? 2। मैं यहां बात कर रहा हूं ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, अब बता रहा हूं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे मैंने y को 2 बार डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, लेकिन अगर पूछा जाए पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, जैसे ये देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? यहां ये देखो तुम्हारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, कौन सा डेरिवेटिव सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो गया है, ये वाला। कितनी बार डिफरेंशिएट, क्या ऑर्डर है इसका? ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ऑर्डर क्या है इसका? 2। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या हो गया? 2। मतलब जितनी मैक्सिमम बार फंक्शन में जो डेरिवेटिव वो किया हुआ होगा ना, डिफरेंशिएट किया होगा, वो जितनी बार किया होगा, यहां पे 2 बार डेरिवेटिव किया, यहां 1 बार डेरिवेटिव किया, यहां तो डेरिवेटिव है ही नहीं, तो इस पूरी का ऑर्डर क्या हो गया? 2। इसका ऑर्डर क्या हो गया? अगेन 2 हो गया। जो पहले मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो ये dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स, इसका ऑर्डर क्या हो गया? ये 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये भी बुक में लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन करते चलना साथ साथ, ठीक है? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is defined as the highest order derivative, as the order of the highest order derivative of the dependent variable
with respect to the independent variable involved in the differential equation. एग्जाम्पल के लिए 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, dy by dx equals to e to the power x. बताना इसका y क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा? सिंपल, मतलब समझो ना क्या कह रही है, कह रहा है dy by dx equals to e to the power x, मतलब y एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव e की पावर x आएगा. कौन सा ऐसा फंक्शन होता है? खुद e to the power x. तो इसका सोल्यूशन मिल गया. आगे, अच्छा ऑर्डर क्या है इसका, dy by dx equals to e to the power x, वन ऑर्डर. आगे d square y by dx square plus y equals to 0, ऑर्डर 2. इसका मतलब क्या है, y एक ऐसा फंक्शन है, y क्या है समझो, y एक ऐसा फंक्शन है जिसको 2 बार डिफरेंशिएट करो और उसमें खुद वो फंक्शन y ऐड कर दो तो आंसर 0 आएगा. मीनिंग समझो थोड़ा सा. d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. y एक ऐसा फंक्शन है जिसको 2 बार डिफरेंशिएट करके उसमें फिर वही y फंक्शन ही ऐड कर दें, आंसर 0 आए. बता सकता है कोई ऐसा कोई फंक्शन? cos x. अच्छा ठीक है, cos x का डेरिवेटिव फिर डिफरेंशिएट करो. बिल्कुल सही तो कह रही है लड़की. देखो ना यार, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0. ये कह रही है भैया y इक्वल्स टू cos x लो. चेक कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव बताओ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, और डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स. एक बार डबल डेरिवेटिव को और फंक्शन को खुद ऐड करके निकालो, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. ये इसका एक सॉल्यूशन है. थर्ड एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, मतलब कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब. अब समझो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, y एक ऐसा फंक्शन है जिसका आपने क्या किया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर साथ में ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका होल क्यूब. मतलब डेरिवेटिव्स की भी पावर हो सकती है, समझो इस बात को. हाँ, डी स्क्वायर कुछ नहीं यार, डरना नहीं. y क्या एक फंक्शन, y को डिफरेंशिएट किया, क्या आया, एक फंक्शन. दोबारा डिफरेंशिएट किया, क्या आया, एक फंक्शन. पावर्स तो हो सकती हैं, मैं इसकी पावर कुछ मर्जी रखूं, क्या प्रॉब्लम है. तो डेरिवेटिव्स की भी पावर्स हो सकती हैं. अच्छा याद रखना, ये जो लिखा हुआ है ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है, अगर लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव. उसकी पावर 3, इसको 6 मत लिख देना कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है भाई. ये मतलब है कि 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि उस फंक्शन की पावर है 3. तो एक ऐसा फंक्शन है हमारे एग्जांपल में कि उसको 3 बार डिफरेंशिएट करें, फिर उसका जो डबल डेरिवेटिव आएगा उसका क्यूब करें, उसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें और दोनों का सम करें, 0 आए. ऐसी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे हम थोड़ी देर में. समझ में आया ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर ढूंढा जा सकता है. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तुम बता सकते हो उसका ऑर्डर क्या है. डिग्री ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की निकाली जा सकती है, और कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिनकी डिग्री नहीं निकाली जा सकती, उनकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है. ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में, सुन लेना ध्यान से, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स हैं, क्या हैं जो, वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आ गए. मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं लिख के बताऊंगा, सुनो बस ध्यान से. जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में आ गए, लॉग के आर्ग्यूमेंट में आ गए, ई की पावर में आ गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में या इनपुट में आ गए, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का कि डिग्री फाइंड नहीं कर सकते, उनकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट डिफाइंड होती है. कहने का मतलब क्या है, यहां देखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां जो डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव होना चाहिए, लॉग में आ गया ना, इस पूरी की डिग्री नॉट डिफाइंड है, इसकी पूरी की डिग्री नॉट डिफाइंड. अच्छा, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री बताता हूं क्या होती है. जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना, जिससे आपने ऑर्डर पता लगाया होगा, इसका ऑर्डर किससे पता चला, इस टर्म से ना. ऑर्डर क्या है, 2, इस टर्म से पता चला है. इसकी होल की पावर क्या है, 1 डिग्री है. इसका मतलब, सुनना बात को ध्यान से, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन
सब कुछ बुक में अंडरलाइन कराऊंगा, अभी बस समझो बातों को। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, तो बहुत आराम से चलेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जिसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। उसकी जो पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है, वो पूरी इक्वेशन की डिग्री बन के निकलती है। कंडीशन ये है कि कोई भी डेरिवेटिव, एक भी डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, साइन का एंगल नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता साइन स्क्वायर dy बाई डी एक्स, गलत हो जाएगा, उसमें डिग्री नहीं निकलेगी। साइन में नहीं होना चाहिए, लॉग में नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल में नहीं होना चाहिए, इनवर्स में नहीं होना चाहिए, और एक्सपोनेंशियल ई की पावर तो होगी, एक्सपोनेंशियल में नहीं होना चाहिए, और ए की पावर, कोई कांस्टेंट की पावर में भी नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव। जैसे अगर मैं कहूं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है 6d स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब। अब इसमें 6 क्या है? कांस्टेंट, उसकी पावर में वेरिएबल। देखो बात को समझो, x क्या है? वेरिएबल इनपुट, y क्या होगा? अगेन वेरिएबल ही होगा, फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? वेरिएबल ही होगा। वो डेरिवेटिव किस में गया? कांस्टेंट की पावर में, एक्सपोनेंशियल टाइप बन गई। कांस्टेंट की पावर में डेरिवेटिव्स और डिग्री डिफाइंड नहीं होती। लॉग के एंगल में डेरिवेटिव्स और डिग्री डिफाइंड नहीं होती। अगर मैं कभी कहूं कि साइन स्क्वायर dy बाय dx प्लस y इक्वल्स टू cos x, डिग्री डिफाइंड नहीं है। अच्छा, ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर वन ऑर्डर है। डेरिवेटिव देखो, ये जितनी मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव क्या हुआ? एक ही बार क्या हुआ? dy बाय dx। ऑर्डर का इसका डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? 1। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया? 1। ऑर्डर हमेशा मिलेगा, डिग्री कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। इस चीज को और क्लियर करने के लिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वहां पे तुम्हें समझ में आ जाएंगी जो बातें मैं समझा रहा हूं। कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। ये डिग्री के आगे लिखा हुआ इफ डिफाइंड, क्योंकि डिग्री हमेशा डिफाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट जिसे पूछूंगा वही बताएगा। dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। समर्थ, dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। ऑर्डर क्या लग रहा है? डिग्री 1। ऑर्डर 1 क्यों है? क्योंकि y का एक ही बार डेरिवेटिव है। उसकी हाईएस्ट पावर देखो क्या है? उसकी पावर dy बाई डी एक्स की होल पावर कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट, dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स। dy बाई डी एक्स एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ऑर्डर क्या आएगा? 1। फिर इसकी, जहां से इसी से ऑर्डर पता कर रहा है ना, पहले तो ये इंश्योर करो कि कोई डेरिवेटिव ऐसी जगह तो नहीं है जो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड कर दे। नहीं है, एक ही डेरिवेटिव है, वो ना लॉग में है, ना इनवर्स में है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक में है, ना एक्सपोनेंशियल, किसी में नहीं है, तो इसकी डिग्री मिलेगी। अच्छा, डिग्री क्या है? जो डेरिवेटिव है ना dy बाई dx, उसकी पावर क्या है? कोई पावर नहीं है। इसकी, इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1। तो डिग्री क्या हो गई? 1। ठीक है धवल। सेकेंड पार्ट, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ऑर्डर बता। ऑर्डर 2, बिल्कुल ठीक है। डिग्री पहले चेक कर, डिफाइंड है डिफाइंड है, वेरी गुड। डिग्री क्या होगी? जहां से ऑर्डर चेक किया, डबल डेरिवेटिव से ऑर्डर चेक किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसकी पावर क्या है? 1। ये डिग्री है। यश, थर्ड पार्ट, y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर y डैश इक्वल्स टू 0। ऑर्डर बता। 3, वेरी गुड। डिग्री क्यों नॉट डिफाइंड भाई? e की पावर में डेरिवेटिव है, e की पावर में y चल सकता है, x चल सकता है, डेरिवेटिव नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑर्डर क्या है? 3। डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। ओके फाइन। एक्सरसाइज 9.1, अगेन डिग्री और ऑर्डर निकालने, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1, सान्या, d टू द पावर 4y डिवाइड बाय dx टू द पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। ऑर्डर क्या है? 4। डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। ठीक है निश्चिता, सेकंड पार्ट, y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। बेटा ऑर्डर 2 कैसे? y डैश है। सेकंड पार्ट, ऑर्डर 1 और डिग्री 1। ठीक है क्रिस्टी, थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन।
ऑर्डर क्या है 2 है और डिग्री क्या है 1 है ना। जो हाईएस्ट पावर कुछ भी हो कहीं पे भी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर चेक करनी है डिग्री निकालने के लिए, ठीक है। थर्ड पार्ट मीट फोर्थ क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ऑर्डर बता, डिग्री, कान तक चपेड़ पहनी है 2, कॉस का एंगल क्या है, कॉस का एंगल क्या है, डिग्री बता दे, नॉट डिफाइंड, भाई डिग्री बता नहीं। स्नेहा फिफ्थ क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, ठीक है। छवि सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई क्यूब है ना, हाँ क्यूब मतलब 3 डैश, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका स्क्वायर, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाई डबल डैश उसका क्यूब प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर 4 प्लस वाई क्यूब इक्वल वाई टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0। ऑर्डर 3 डिग्री 2। आकांक्षा सेवेंथ, ऑर्डर 3 और डिग्री 1, ठीक है। सिद्धार्थ एट्थ, डिग्री 1 ऐसे है, वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर क्या है 1, ठीक है ना। सिद्धार्थ ऑर्डर 1 और डिग्री 1 e टू द पावर x है, डेरिवेटिव नहीं है उसमें, तो डिग्री डिफाइंड होगी और वो 1 होगी, ठीक है। राहुल नाइन्थ, ऑर्डर 2 और डिग्री 1। टेंथ में विप्रा, ऑर्डर क्या है 2, डिग्री क्या है 1। प्रशांत 11th, ऑर्डर बताना है, सॉरी डिग्री बतानी है। 11th में डिग्री नॉट डिफाइंड, रीजन क्या है, साइन का एंगल डी वाई बाई डी एक्स है। 12th, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लवन ने बता, ऑर्डर 2 ऑर्डर है ना, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री 1 है, ठीक है। हाँ भाई, ऑर्डर और डिग्री में किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल, यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो y होगा, हर बार ऐसा नेसेसरी नहीं है। y की वो वैल्यूज जिसको जितनी बार चाहे, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा हम उतनी बार डिफरेंशिएट करें, वैल्यूज उसमें डालें, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। डिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू फंक्शन होगा, वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी ना बेटे, वो फंक्शन आएगा कोई, वो फंक्शन की वैल्यू, वो जो भी फंक्शन आए, कि जब मैं उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, उस डिपेंडेंट वेरिएबल की वो फंक्शनल वैल्यू को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। इतना क्लियर है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमारी एक्सरसाइज 9.1 तो हो गई खत्म, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए एक्सरसाइज 9.2 है, जिसमें हमने सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। मतलब उन फंक्शंस की वैल्यूज को उठाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे जितनी बार वो चाहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से पता चलेगा वो कि कितने डेरिवेटिव्स चाहिए हमें, उसको उसमें डाल के देखेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो सॉल्यूशन है, एल्स नहीं है। इसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए हम एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल नंबर 2, वेरीफाई दैट द फंक्शन। एग्जांपल नंबर 2, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू e टू द पावर -3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स माइनस 6y इक्वल्स टू 0। पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इसको, यहां पे क्या है, y फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, यहां क्या है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहां पे क्या है 6 इंटू वाई फंक्शन खुद, ये 0 आना चाहिए। तो जो y फंक्शन है ना, हम उठाएंगे y फंक्शन को, y क्या है e टू द पावर -3x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। बेटे इसमें ना डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों साथ साथ चलेंगे। जब चेक करना होगा, मेरी बात सुनो, ये फंक्शन दे दिया, हमें चेक करना है सॉल्यूशन है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आगे क्या करेंगे, इसके बाद ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जहां से तुम्हारा मेन पेपर आना है, जहां से क्वेश्चंस बन के आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन दे देगा, कहेगा सॉल्यूशन ढूंढ के निकालो, उसमें इंटीग्रेट करेंगे। समझ गए ना। अगर ये चेक करना है कि ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है, उसको डेरिवेटिव करके डालना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यूज को। लेकिन अगर इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालना है तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगी, इसलिए तुम्हारे दोनों पे स्ट्रॉन्ग हैंड होना चाहिए, सिर्फ बेसिक्स पे। चलिए dy बाई डी एक्स बताओ क्या आएगा,
सबसे पहले e की पावर x का डेरिवेटिव सिंपली सेम आ जाएगा एज इट इज, e टू द पावर माइनस 3x इनटू में dy dx ऑफ माइनस 3x, x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा -3, तो यहां पे लिख देता हूं, रुकना और आगे करना है डिफरेंशिएट। दोबारा डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, -3 कांस्टेंट है एज इट इज पड़ा रहेगा, e टू द पावर -3x का अगेन डेरिवेटिव, e टू द पावर -3x इनटू -3 क्या बन गया 9 e टू द पावर -3x। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज डालेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल्स टू, वाई की वैल्यूज डालनी, बताओ डबल डेरिवेटिव क्या है 9 e टू द पावर -3x माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस -6, y की भी वैल्यू डलेगी, क्या है y e टू द पावर -3x, ये देखो 9 माइनस 3 राइट टर्म्स है, 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इक्वल्स टू e टू द पावर -3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम पूरी एक्सरसाइज 9.2 को कवर करेंगे। इसमें 12 क्वेश्चंस है, हमने पूरे में यही वेरीफाई करना है, कुछ सॉल्यूशंस गिवन है, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशिएट करके पुट करके चेक करना है कि सॉल्यूशंस है या नहीं है।